हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम सब की प्यारी मैडम जी के बारे में। मैडम जी ऐसा क्या हुआ कि गिफ्ट्स को देख के परेशान हो गई, साथ में दोस्तों को घर बुलाकर इतनी इंसल्ट की। और आंटी जी किस बात से, मतलब कि मैडम जी की सासू माँ जो हैं वो किस बात से परेशान है, अपसेट है, या क्या बात है कि उन्होंने इस तरह की बात करी। क्या बात करी, इस बात को भी क्लियर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये एक रिएक्शन वीडियो है जो इनके व्लॉग में हो रहा है, उससे रिलेटेड ही मैं बात कर रही हूँ। उससे अलावा अपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा रही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ तक आप चैनल को लेकर आए हैं, आगे थोड़ी सी वो सब्सक्राइबर की नीड है, प्लीज़ उसको कंप्लीट कराएं। थैंक यू सो मच जिसने मेरी बात मान के अब तक सब्सक्राइब किया है, और आगे भी जो करेगा उसके लिए भी थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे आपको पता है, मैडम जी ने वो किया था, गुद भराई की कहो या गेट टुगेदर कहो, का फंक्शन किया था, जिस फंक्शन में मैडम ने अपने फ्रेंड्स बुलाए। ठीक है, फैमिली तो आई नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बात की कि इन लॉज आ सकते थे, पर इन लॉज नहीं आए। और जो उनके व्लॉग हैं उनसे पता भी चल रहा है कि वो मतलब ऐसा है कि जैसे आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ थोड़े से ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते। चाहे मैडम का नेचर कहें, चाहे मैडम का उनकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के कहना कहें, चाहे उनकी बातों पे चुटकी लेना कहें। तो अब इन लॉज के व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि आंटी जी ने सब दिखाया कि भैया राशन आया है, ये मसाले संभाले जा रहे हैं और सब चीज़ें, क्योंकि उनका डेली जब भी एक वीक में एक व्लॉग आता है तो उनका ऐसा ही काम सा, मतलब कोई खास होता नहीं, पर खास ना हो के भी अच्छा होता है कि व्यूअर्स उस कंटेंट को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपना कुकिंग दिखाते हैं, खाना पीना दिखाते हैं, थोड़ी बहुत जो बात होती है वो दिखाते हैं। तो अब आंटी जी ने एक बात करी कि आंटी जी ने कहा कि बस अब हमें इंतज़ार है बेबी का। सही बात है आंटी जी, आपको क्या है, जो हमारे मैडम के व्यूअर्स हैं उनको भी इंतज़ार और होना चाहिए भी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है कि चलिए इतने सालों से शादी के बाद बेबी हो रहा है, खुशखबरी की बात है। और आंटी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जच्चा बच्चा दोनों ही ठीक रहे। जहाँ की मैडम थी, मैडम तो यही कह रही थी बेटी हो बेटी हो बेटी हो। बेटी के साथ साथ मैडम को ये भी ब्लेसिंग्स दिलवानी चाहिए थी कि बेबी और बेबी की मदर दोनों हेल्थी हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेबी हेल्थी होना चाहिए। फिर आंटी जी ने कहा कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें, क्योंकि देखिए इनके व्लॉग्स के तो कमेंट सेक्शन ऑफ है। कमेंट सेक्शन जो ऑन है, जो चल रहे हैं, वो तो चल रहे हैं हमारे डम्बावना मैडम के व्लॉग्स में। तो मैडम के व्लॉग्स में जो कमेंट्स आते हैं, तो वो कमेंट्स में यही मोस्टली लोग कहते थे कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ हैं, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। कई लोग ये भी था कि व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि सब्सक्राइबर को एक आदत होती है, एक अटैचमेंट हो जाती है कि जब भी वो व्लॉग देखे साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, हर चीज़। चाहे कई लोग उसको हेटर्स का नाम दे, चाहे उसको ट्रोलर का नाम दे, पर ये एक अटैचमेंट हो जाती है। आपने देखा जब मैडम कहती है मुझे तो, मैं डांस भी करती हूँ, तो लोग ट्रोल करते हैं। तो अपने लास्ट टू लास्ट इनके एक वाइट ड्रेस में जो इन्होंने सॉन्ग किया है, उसमें अगर आप कमेंट देखेंगे तो 100 में से 99% लोगों ने उनके डांस की तारीफ़ की है। क्यों तारीफ़ की है? कि डांस अच्छा था ही। अगर डांस में कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, आप एज अ प्रोफेशनल डांस करें, क्योंकि आप डांसर ही एक तरह से रही हैं। आपने जितने भी म्यूज़िक सॉन्ग्स में अपनी परफॉर्मेंस दी है वो एज अ डांसर ही दी है। आपके हस्बैंड भी डांसर ही रहे हैं, स्टार्टिंग उन्होंने भी डांसिंग से ही किया। तो लोग उस पर जज करेंगे। अगर नॉर्मली कोई बना रहा है, कोई कह रहा है मैं फ़र्स्ट टाइम डांस कर रहा हूँ, या चलो मैं पार्टी फंक्शन में गया, वो एक अलग चीज़ होती है, उस पर लोग कम जज करते हैं। अब मैडम के डांस पे लोगों ने जज किया और अच्छा भी कहा, अच्छी थी भी वो डांस भी। तो इसमें मैडम या मैडम के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो कह दें कि भैया हेटर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, तो वो कहना गलत होता है, वो कहना सही नहीं होता। आंटी जी ने एक बात और कही कि साथ बनाए रखें, साथ को बनाए रखें, साथ को तोड़े ना। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें आंटी जी, अब ये गलती हो गई माफ़ कर दें। क्यों कहा गलती होगी माफ़ कर दें? इसलिए कहा क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑफ है। व्यूअर्स तो ऑब्वियस सी बात है, बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ है, ऑन होना चाहिए, हमें कुछ कहना होता है। कई बार तो आपने देखा है मैडम के व्लॉग में लोग ये भी कहते हैं कि आप ये बात आंटी जी को कह देना, मुझे इनके व्लॉग की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो ये चीज़ भी व्यूअर्स करते हैं। अब वो भी अपनी तरफ से प्रेशराइज है, क्योंकि जब तक ओके नहीं करेगी तब तक कमेंट सेक्शन ऑन नहीं होगा, और जब तक कमेंट सेक्शन ऑन नहीं होगा तो तब तक आपको पता है कहीं ना कहीं तो जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स कर नहीं सकते। फिर मैडम ने जो गेट टुगेदर किया उसके अंदर दोस्तों को जो बुलाया, दोस्तों को बुला
अच्छी खासी इंसल्ट की, खासकर ट्वीटी की कहे। कविनाश 2.0 की तो आपने देखा इससे पहले की थी, कविनाश की भी मैडम ने की कि कितना योगदान है, ज़ीरो योगदान है। जबकि आपको पता है कि आपके हस्बैंड के बैकएंड में बहुत काम चल रहा है। तो मैडम आप खुद भी कह रहे हैं मेरे से ये कुछ पार्टी वार्टी का नहीं होता, जो भी किया कराया है वो कविनाश 2.0 ने किया है। तो फिर आप भी क्रेडिट ना लें, आप ये कह दें कि मेरा और इनका दोनों का योगदान नहीं, अगर आप कैमरे में दिखाना ही चाहते हैं। पर क्योंकि मैडम के मन में एक चीज़ है कि लोग जो हैं वो बड़ा लाइक करते हैं कविनाश को, उसकी कामनेस को, उसकी बातों को, उसके फ़न को लोग पसंद करते हैं। तो लो आप पसंद कर रहे हो पर ये इंसान ऐसा है, ये उनके कहने का मतलब था। ऐसे ही इन्होंने पुड़िया के साथ भी किया, ऐसे ही इन्होंने ट्वीटी के साथ भी किया। इससे पहले आपको याद होगा जब इन्होंने इन लॉज आए हुए थे, तो जब ट्वीटी बोल रही थी तो उन्होंने कहा पापा का बस नहीं चल रहा, नहीं तो पापा तुम्हें थप्पड़ मार दे। तब भी इनके व्यूअर्स ने बहुत सारी बातें की थी कि उसको क्यों थप्पड़ मारेंगे। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि मकान की बात, मकान लेना चाहते हैं। जो इनका टैरो कार्ड का सेशन हुआ उसके अंदर उसने कहा मुझे अपना मकान लेना है। ये हर किसी लड़की का सपना होता है। देखो छोटे शहर से कहीं जाए, एक शहर से दूसरे शहर में आके अपनी पहचान बनाने के लिए कोई कहे तो कहेगा ही कि मेरा अपना मकान होना चाहिए। तो मैडम ने क्या कहा, हाँ 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 मैं समझ गई, मेरे से ओके करवा रही हूँ क्योंकि पैसे तो मैं ही दूँगी। जबकि उस समय ट्वीटी का आप चेहरा देखने वाला था कि ट्वीटी कई बार अपने ब्लॉग्स में भी कह चुकी है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैडम आपने जब ट्वीटी के घर की एडजस्टमेंट हो रही थी तब तो आपने कोई हेल्प की नहीं। आप उसके मकान में, अब मान लो, चलो मैं कहती हूँ अब मान लो उसको मनी से मदद कर भी दोगे, इकोनॉमिकली आप मदद कर भी दोगे, बट ये ऑन कैमरा कहने का क्या मतलब होता है? ऑन कैमरा आप ये बातें कह रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? मैडम ऊपर फर्श पे, अर्श पे बैठी हुई थी क्योंकि इनके हस्बैंड ने कहा कि जो अर्श से नाम आया तो अर्श और फर्श, और सारे जो मित्र थे वो सब के सब जो है फर्श पे थे। मैडम जो थी, भैया मैडम है, मैडम टीचर बनी, मैडम ने चश्मा लगाया, मैडम ने एक एक पर्ची का मेरे सामने लाओ, मैं पढ़ूंगी गलत क्यों? इनके इतने व्यूअर्स ने इनको कमेंट किया है कि इससे अच्छा तो जिन्होंने लिखे थे वो अपने नाम खुद पढ़ते, वो अपने मीनिंग भी बताते और वो साथ साथ अपना क्या वजह है क्यों की नाम लिख रहे हैं ये भी बताते। पर मैडम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ही करूँगी। जबकि कविनाश ने कई बार कहा भी कहा कि तुम अर्थ का अनर्थ कर रही हो, तुम मत बोलो। पर मैडम है, मैडम तो बात किए बिना रहेंगी नहीं, और चश्मा लगा के तो फुल टू फुल मैडम प्रिंसिपल बनी हुई थी कि आप सब मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे को कंटेंट भी दो और साथ के साथ मैं आप लोगों की इंसल्ट भी करूं। फिर गिफ्ट्स देखे मैडम ने, गिफ्ट देख के भी मैडम परेशान हुई क्योंकि ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी। मैडम का कहना था ये कि भैया हाँ सही बात है, हमें पहले नहीं शॉपिंग करनी चाहिए थी, हमने अब शॉपिंग कर मतलब इसके बाद हम शॉपिंग करते। अब देखिए बच्चे के कपड़े तो आप जितने मर्जी ले लो उतने कम है, पर एक मैडम के दिल में ये हो गया। और उसके अलावा आप देखो कि पिछली बार जो इनकी फ्रेंड है, जो टिमरा फ्रेंड है, वो आई थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि वो गिफ्ट अच्छे देती है। जबकि देखा जाए तो ट्वीटी, सब ने अपनी अपनी जगह अच्छे गिफ्ट दिए हैं। मैं ट्वीटी कहूँ या जो इनकी फ्रेंड जो टैरो कार्ड रीडर है उनका कहूँ, किसी का भी कहूँ, पर मैडम का ये कहना था और कितने गिफ्ट रह गए, और कितने गिफ्ट रह गए। एक फ्रेंड ने तो कह भी दिया चाहे ज़िंदगी में आपने मुझे कुछ ना दिया हो पर मैं आपको गिफ्ट दे के जा रहा हूँ। ये मैडम कहती है मेरी दोस्ती बहुत है। सही बात है, मैडम की दोस्ती होना बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों का क्या कहना फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं। आंटी जी का ऐसा क्यों कहना था, आंटी जी क्यों माफ़ी मांग रही थी? इसकी वजह तो सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट्स का जो ऑफ है वही लगता है, आपको कुछ और लगता है? आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।